आज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं बिहार कांग्रेस के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा कांग्रेस जो कह सकते हैं कि बुढ़ापे के ऐसे क्षण पर आकर ठहर सा गया है, मतलब जिंदगी और मौत के उस दौर पे, उस दरवाजे पर आके खड़ा है जहाँ से वापसी की कोई गुंजाइश दिखती हुई नहीं है। राहुल जान फूंकने की कोशिश जरूर कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हो, अपनी एक अलग जुझारू छवि के माध्यम से हो, लेकिन बिहार कांग्रेस की जो स्थिति है वो यही दिखाता है कि ये सभी लोग इस कांग्रेस को राम नाम सत्य करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। मतलब ये प्रदेश कांग्रेस यूनिट ये चाहती ही नहीं है कि कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा हो। इतने दिनों तक लालू परिवार के सहारे राजनीति किया इन लोगों ने, आज वही सेटअप है। हाँ, जब बिहार के प्रभारी गुजरात वाले थे तो उन्होंने रंग दिखाया था 2020 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की राजनीति इन्होंने की आरजेडी ने, तो उसका जवाब उन्होंने 2020 में दिया। लेकिन 2020 की जो जवाब था, उसके बाद फिर उपचुनाव में जिस अंदाज में कांग्रेस ने जवाब दिया, वो कांग्रेस की वापसी का रास्ता बन सकता था। लेकिन अखिलेश सिंह उन तमाम रास्ते पर विराम लगा दिया जिसके सहारे कांग्रेस थोड़ी सी मजबूती के साथ खड़े होने की स्थिति में आई थी। अब तो लगता ही नहीं है कि वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने 2009 के चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला लिया था और अकेले लड़के आरजेडी को और रामविलास पासवान को दोनों को हैसियत जता दिया था कि आपकी हैसियत क्या है। फिर दोस्ती बनी, करीब आना शुरू हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिश हुई, राष्ट्रीय फलक पर जिस तरीके से आरजेडी ने बिहार में बीजेपी को मदद करने का काम किया, वो दौर साफ दिख रहा था। कन्हैया का विरोध, कीर्ति आजाद को दरभंगा से चुनाव नहीं लड़ने देना, मधुबनी से दे देना ऐसे उम्मीदवार को जो हुकुमदेव नारायण यादव, जो चुनाव कभी नहीं जीता जितने वोट से, वो रिकॉर्ड वोट से अशोक यादव चुनाव जीते। मतलब हर सीट पर ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया गया, लगा जैसे कोई कम्बिनेशन ही नहीं है। सारा कम्बिनेशन ध्वस्त हो गया और पहली बार आरजेडी 0 पर आउट हो गया। और फिर जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें बिहार प्रभारी ने अपनी ताकत दिखाई और इनसे मनमाना सीट वसूल किया। ये अलग बात है कि वो अधिकांश सीट, ऐसा सीट उनको दिया गया जहां कल नॉमिनेशन का लास्ट डेट है, 2 दिन पहले उनको कहा गया कि आप ये इन सीटों पर से अब चुनाव लड़ सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी से सीधे टक्कर था, वहां हराना मुश्किल था। इसलिए स्कोर उस तरीके का स्ट्राइक रेट नहीं हुआ और टीम तेजस्वी जिसमें मनोज झा वगैरह सब लोग शामिल हैं, और उन्होंने कांग्रेस की वजह से कहने लगे कि हम लोग सत्ता से दूर रह गए। वजह जो भी हो, इतने बड़े डिफरेंसेज के बाद भी वो, याद करिए तेजस्वी का वो दौर, बात करने को तैयार नहीं थे। फिर अखिलेश पर भरोसा जता दिए, बस अखिलेश का आना और फिर कांग्रेस का वापस फिर उसी तरीके से जाना। जो नए लोग कांग्रेस के जुड़े थे, आज हमें लगता है कि फिर कांग्रेस उसी तरीके से पीछे हो गई। लेकिन चलिए, कल राहुल ने बैठक बुलाई है, तमाम नेताओं को उन्होंने बुलाया है एक्सरसाइज करने के लिए कि लोकसभा चुनाव में बिहार में क्या किया जा सकता है। तो जाने से पहले शकील अहमद और अखिलेश सिंह क्या कहते हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। शीर्ष नेताओं के साथ बैठक कर रहा है। आज जैसे झारखंड की बैठक है, कल बिहार की बैठक हुई, इसी तरह से अन्य राज्यों की भी बैठक हो गई है, ताकि संगठनात्मक तरीके से चुस्त दुरुस्त होकर के मुस्तैदी के साथ तमाम जो कांग्रेस के और राहुल जी लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है 2024 का, उसकी एक समीक्षात्मक बैठक लेना चाहते हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स को
30-32 की संख्या में वहां बुलाया गया है। तो आपने सुन लिया, शकील अहमद में ऊर्जा है, लेकिन लालू परिवार इनको पसंद नहीं करता है। अखिलेश सिंह में ऊर्जा नहीं है, लेकिन लालू परिवार पसंद करता है। दोनों में यही फर्क है। अब कांग्रेस को यह देखना है कि कांग्रेस को पसंद करने वाले को तरजीह देती है केंद्रीय नेतृत्व, कि लालू परिवार जिसको के करीबी है उसको तरजीह देती है। इस लालू परिवार की वजह से अशोक चौधरी साथ छोड़ दिए। कुछ भी हो, एक जुझारू नेता इनके पास था, एक उस तरीके का फेस इनके पास था, लेकिन लालू परिवार की वजह से उनको छोड़ना पड़ा। तो कांग्रेस में लालू परिवार की वजह से बहुत सारे जो ऊर्जावान लोग थे उनको छोड़ना पड़ा है। कन्हैया की बिहार की राजनीति में कांग्रेस पूरी छूट के साथ नहीं भेज पाती है। इसका वजह भी वही है कि लालू परिवार कन्हैया को पसंद नहीं करता है, कहीं मुसलमान उनको साथ न छोड़ दे। कई तरह की राजनीति होती है। तब देखना यह है कि दिल्ली दरबार में जो बैठक होने वाली है, उस बैठक से बिहार के कांग्रेस जो वेंटिलेटर पे है, वो वेंटिलेटर से बाहर निकलता है या फिर अंतिम सांसें गिनते हुए राजद के हाथों बिक जाता है। मतलब राजद जो देगा हाथ उठा के वही लेकर चल जाएगा। वैसे 6 सीटों पर सहमति बनने की बात सामने आई है, उसमें 1 सीट बेगूसराय भी है। नीतीश की इच्छा है कि कन्हैया इस बार चुनाव लड़े और उसके लड़ने से जिस नैरेटिव को सेट करना चाहती है बिहार में महागठबंधन, वो नैरेटिव मजबूत होगा। हालांकि लालू परिवार और भाकपा माले दोनों नहीं चाहते हैं कि कन्हैया बिहार से चुनाव लड़े। भाकपा माले की अपनी समस्या है, वो एक अलग तरीके के कुंठा से ग्रसित कन्हैया को लेकर, और लालू परिवार को लगता है कि कन्हैया आ जाएगा तो मुसलमान उनके ना हाथों से न कहीं बाहर निकल जाए। 2 कुंठाएं हैं, इन 2 कुंठाओं के बीच अब राहुल बीच का रास्ता क्या निकालता है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे 2024 को लेकर बिहार में कांग्रेस सबसे पीछे के बेंच पर कह सकते हैं, कोई तैयारी नहीं है कि हम उन फोर्सों से कैसे लड़ें, उसकी कोई तैयारी नहीं है, न साहस। इनके प्रवक्ता भी उसी अंदाज में बात रखते हैं। मतलब प्रवक्ता में भी वो आइडियलॉग नहीं है जिस आइडियलॉग के सहारे वो चुनौती दे सकते हैं, जैसे राहुल देता है। बिहार के साथ समस्या ये भी है कि कांग्रेस की वो ताकत भी नहीं दिखती है। इनको मंत्री चाहिए बस। राहुल गांधी जब पटना आए तो अखिलेश सिंह ये कहवाने में सफल रहे कि हमको मंत्री बना दीजिए। फिर बेंगलुरु में गए तो वहाँ भी मंत्री बना दीजिए। लालू आवास पर गया, वहाँ भी मतलब अखिलेश सिंह को कांग्रेस का 2 और मंत्री बन जाए, उसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। संगठन कैसे मजबूत, अभी तक तो संगठन का विस्तार हुआ नहीं, संगठन कैसे मजबूत हो। इनका जिला अध्यक्ष की हम बात बताए, संयोग से एक जिला हम गए हुए थे, वहाँ का जिला अध्यक्ष जो है सो इनके पार्टी का जिला अध्यक्ष। कुछ ऐसी बात हुई तो मोदी के हिंदू मुसलमान लाइन पर समर्थन करने नहीं, बहुत अच्छा, मोदी का आना बहुत ज़रूरी था। अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग जो है सो सामने आएंगे तो क्या होगा। इन्होंने जो अपनी प्रदेश स्तर पर जो बनाया है, इन्होंने मैक्सिमम फॉरवर्ड को दिया है। कितने फॉरवर्ड इनको वोट देने वाला है, कितना भूमिहार राजपूत ब्राह्मण इसको वोट दे रहा है। अखिलेश सिंह अपना घर का वोट ले सकते हैं। हमको याद है कि गुजरात के जो अभी राज्यसभा सदस्य हैं, वो चुनाव के दौरान घूम रहे थे तो उनसे हमारी बात हुई, तो हम बोले कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में फाइटिंग पोजीशन में है। तो बोले आपके परिवार से क्या वोट, हमको एक भी वोट मिलेगा? भाभी को कहिएगा कि 1 वोट हमको दे दे। इस तरीके से वो आदमी वोट मांग रहा था। वो स्पीड देखिए और आज का स्पीड देखिए कि बेटा टिकट लेने के लिए परेशान है कि किसी तरह से मोतिहारी सीट आ जाए, हम बेटा है। यही कमिटमेंट है। याद करिए ना, 2019 के चुनाव में उतनी बड़ी लड़ाई थी, अपने बाप राज्यसभा सदस्य और बेटा को रोलसपा से टिकट दिलवा दी। यही राजनीति है, यही कमिटमेंट। और कांग्रेस इसलिए रसातल में जा रहा है कि देख लिए राज्यसभा सदस्य में बल्ले बल्ले कैसे गए, कहाँ किसको कहाँ बैग पहुंचा के बन गए, और फिर प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए। तो कांग्रेस वैसी नहीं रसातल में गया है। कांग्रेस के रसातल में जाने का ठोस वजह भी है। उसने जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया है, अपने
जो आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ जिस तरीके का वो व्यवहार करते रहे, तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस हाशिए पर जा रही है। कितने वर्ष हो गए बिहार में आए हुए, बताइए। 89-90 में जो गए हैं, 33 साल हो गया बिहार में साफ हुए। और आज भी मजबूती के साथ हम गठबंधन के साथी के साथ भी हम अपनी पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे, इसकी कोशिश कांग्रेस वासियों नहीं कर रहे हैं। बस हमें 2 मंत्री चाहिए। चलिए देखिए कल की बैठक में क्या खास होती है, लेकिन इतना तय है बैठक में जो कुछ भी हो, प्रदेश नेतृत्व में वो क्षमता ही नहीं है, या उतनी ताकत भी नहीं है, या उस तरीके की रणनीति भी नहीं है जिसके सहारे ये महागठबंधन को थोड़ा सा भी सहयोग कर सके। ये भी मुसलमाने के वोट पर है कि राहुल गांधी के कारण हमको मुसलमान वोट मिलेगा। अपना वोट एक भी नहीं है, चाहे वो प्रेमचंद मिश्रा जी होती, चाहे अखिलेश सिंह हो, जितने ये लोग हैं अपने परिवार का भी वोट कांग्रेस को दिला दें तो बहुत बड़ी बात है। तो ये कांग्रेस का सत्य है। अब देखना ये है कि कल की बैठक में क्या निर्णय होता है। ये लोग तो कोशिश करेंगे कि हमको 8 से 10 सीट मिल जाए, कम से कम अपना बाल बच्चा को सेटल कर दे, टिकटवा दिला ले। पार्टी कहाँ जाए इससे मतलब नहीं है। जो लक्ष्य राहुल जिस लक्ष्य को लेकर बढ़ रहा है उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो ये मतलब नहीं है। हाँ, अपने बाल बच्चा को विधायक, MP, MLA बना दे, ये लक्ष्य आज भी कांग्रेस पार्टी में है।